जय हिंद साथियों। हम लोग आज करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि क्योंकि अभी हमारे हैं जनवरी में और सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और स्टार्टिंग हो चुके हैं। और जिनके जैसे काफ़ी सारे बच्चों का भी एडमिट कार्ड नहीं आए या सिटी सेंटर नहीं बता, तो कोई बात नहीं, अभी आप देखिएगा आराम से एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट को हम लोग जो संभावित एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और वैसे ही सेट लगाएंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला जो प्रश्न लगने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो है भाई इस पे लगा दीजिएगा ज़रा इसका कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी 4, सी 6 और डी 3। आप सभी का ऑप्शंस हैं। डन। देखिए सिंपल सा भाई, ऑफलाइन वाले आप भी बोल सकते हैं, कोई बच्चे नहीं, आप बोल सकते हैं सभी लोग। ठीक है, अभी करना क्या है, हम लोग जब बात करेंगे तो कभी भी ऐसे आपको प्रश्न मिल जाए और करना हो सिंपली, तो जिस नंबर से भाग दे रहा है मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो रिमेंबर बच रहा है, जो आपका, तो हमारा रिमाइंडर 17 बच रहा है ना, कोई बात नहीं। तो कह रहा अब 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका नंबर, जैसे वो बोला भैया शेषफल कितना बच रहा हमारा 17 बच रहा, और आप वो 13 से भाग दे कितना बचेगा? तो कुछ नहीं करना, इसी में आप बटे 13 कर देंगे, तो 13 एकम 13 कितना बच जाएगा आपके पास भाई? 13 17 कितना 4, यानी अब आपका जो शेषफल है वो आपका 4 बचने वाला है। तो यही आपका बच्चे आंसर रह जाएगा। डन। प्रश्न आपको दिख ही रहा है यहाँ, ठीक है। तो अब आपको चॉइस करना है ऑप्शन नंबर 20। डन। ऐसा एक नेक्स्ट प्रश्न, तो जिसको भी डाउट रहा हो एक बार वो फिर से देख लीजिएगा, कि जिसको भी लग रहा है सर पहले 91 से भाग दे रहा था, ठीक है अच्छी बात है, तो हमारे पास 17 रिमाइंडर बच रहा था ना भाई, ठीक। और अब जब दोबारा हमें किसी छोटे नंबर्स कराएगा, अगर बड़े से कराता तो हम उसी नंबर जाए करते, बड़े तो छोटे नंबर्स करा रहा ना, तो भाई 17, अच्छा ये दाओ सिंपल सा कि भाई 17 बड़ा है कि 13? सर 17 बड़ा है, तो किसका किस में भाग दोगे बेटा? 13 का ही दोगे ना। हाँ, तो 13 का भाग दोगे तो जिसमें एक बार जो अंतर होगा वही तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। अच्छा कितना है बच्चे? 4। ठीक है, यही आपका शेषफल, रिमाइंडर आप जो भी कह सकते। ठीक है, डन किया जाए। आपका कितना है भाई आपका? ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आज का बेहतरीन है, 2 लगाइए कि 40% और 20% की छूट श्रेणी एकल समतुल्य छूट क्या होगी? ऑप्शन ए 50%, बी 52%, सी 55% और डी 60%। देखो हमको जब हम कहीं मॉल में जाते हैं वहाँ बताया जाता है कि 30% डिस्काउंट चल रहा होता है, 40%, 50%, और वो कितने लगा देते, वो ऐसे डाल देते हैं, पता कैसे डालते थे ना, कि 50, 40 और ऐसे 30, है ना। और हमको लगता है साला बहुत सारी छूट मिल रही है हमको, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक क्रमिक छूट होती है। तो क्रमिक छूट होती क्या, समझिए पहले इसको। ये हम लोग जब जाते हैं मॉल वगैरह में, हमको ज़्यादा डिस्काउंट ऐसे दिखाया जाता है, लो हाँ अपने हमको ऑफर दिखा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, देखिए समझिएगा, जब भी ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन है क्रमिक छूट दी जाए, तो पहले इन्होंने क्या दी भैया? 40% दी, उसके बाद कौन सी छूट दी भैया? फिर उन्होंने हमें दी 20%। ठीक है, जो सिंपल कॉमन बंदा होगा ना, जो छोटे से कम सोचने वाला होगा, सर 60%, बट ये बच्चे गलत है। ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या रहा होगा, पहले कोई चीज़ 100% रही होगी, और फिर उसने क्या किया होगा कि भैया 40% कम कर दिया होगा, फिर जो 60 बचा होगा ना उसके ऊपर 20% लॉस किया होगा, ना कि पहले वाले के ऊपर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है सिंपल सा, कि a + v - ab अपॉन 100। याद रखिएगा, रामबाण हमेशा लगता है और सबके साथ ही बहुत अच्छा काम करता है। देखिए क्या बच्चे, 40 + 20 - 40 × 20 बटे 100। क्या जल्दी 0 से बच्चे, 0 से 2 0 खत्म, 40 और 20 कितना होगा बच्चे? 60 माइनस 4 2 8, कितना चाहिए बच्चा? 52% इज डन। 52% इज डन। ठीक, कितना बच्चे?
52%। ऑप्शन कौन सा भाई सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी दिख रहा है करेक्ट है? हाँ, बी को करेक्ट कीजिए। बहुत अच्छे। अब लगाइए प्रश्न नंबर 3 पर उससे पहले छोटी सी बात है, प्यारी सी है, आपके लिए है कि बोलते ना कि कहाँ मिलता है अब कोई समझाने वाला, कि अब कोई कहाँ मिलता है समझाने वाला, जो भी आता है समझ कर चला जाता है ना। तो कोई बात नहीं, समझा के चला जाता है, आप अपना ज्ञान दीजिए लोगों को। चलिए अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है और ये एग्जाम में मिलता है, बट सिंपली आपको समझना है। ये भाई लगाइएगा नहीं, हम बता रहे हैं करा के, ठीक है। चलिए ये नंबर 3 जो है बहुत ही बिंदास है, हर एग्जाम में आपको मिल जाता है। अच्छा, इस नेक्स्ट लेवल का मान के चलिए इसको भाई, क्या है बच्चे? 6 + √6 + √6 + √6 डस इनफाइनाइट। कहाँ तक गया? अनंत तक। डन, अनंत तक गया। लेकिन हमने करना क्या यार, सिंपली है कि भैया ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे? प्लस वाला है, सिंपल इससे देखियो, अगर ये संबल ना होता तो एग्जैक्ट वही नंबर रख देते हैं, बट जब नंबर रख प्लस और माइनस संबल लगा हुआ है तो इसके हमेशा 2 फैक्टर कर लीजिए, जिसका डिफरेंस 1 हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 तिहाई 6, प्लस है तो बड़ा वाला नंबर उठा लीजिए, इट्स योर आंसर, और अगर माइनस हो तो छोटा वाला उठाइएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका आंसर क्या आ गया बच्चे? 3। ऑप्शन नंबर चॉइस कीजिए। ऑप्शन नंबर आपको अच्छा दिए नहीं गए थे, चलो ऑप्शन आपको दे रहे हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी, 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वी इज डन। डन किया जाए भाई, चलेगा। अब नंबर 4 को लगाइए, नंबर 4 को। नंबर 4 तो और ही एकदम राम बाण पकड़ी भाई। तो एग्जाम में होता क्या मेरे भाई कि हम जब करना चाहते हैं ना तो सिंपल सा है, टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एसएससी जीडी देंगे, इसमें टाइम बहुत मैनेज करना है, क्योंकि भाई प्रश्न दिखाई पड़ेंगे सीधे और दे देना अंदर टाइमिंग चल रही होगी साइड में, है ना। जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है सीवीटी टेस्ट, तो वो एक बार अपने घर पे मोबाइल पे किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लें और सीवीटी एग्ज़ाम दें, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है उसको दें, ताकि उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग देखो जानते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो होता है कि हम पढ़ते हैं और टिक करते हैं तब तक समय निकल जाता है। तो अगर हम थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन। और तो कैलकुलेशन फास्ट के लिए मैं बेसिक क्लास भी डालता हूँ और छोटे छोटे ट्रिक डालता रहता हूँ, तो आप उन ट्रिक्स को देख लेंगे, बहुत सिंपल मिलता है, आसानी से मिलता है। चलिए नंबर क्या है? नंबर 4, इसको देखिएगा। नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि भाई 7 की पावर 65, 7 की पावर 65 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 41 मल्टीप्लाई 3 है 5, हाँ 3 है, और पावर 57। और कह रहा है इसको भाई सॉल्व करो, में इकाई अंक बताओ, है ना, इकाई अंक। इन वंश पॉइंट पूछ रहा है ना, वंश नंबर आपसे पूछ रहा है। तो आप अच्छा आ भी गया, ठीक है, अच्छी बात है बच्चे। पहले ऑप्शन और देख लीजिए, ये तो हमारे भयंकर बच्चे निकले भाई। हाँ आप लोग भाई ऑनलाइन आपका भी ख्याल रखिएगा, आप इतने सारे लोग हैं है ना, इस पे तो आप अच्छे से दीजिएगा। 7 3 6 और 5, है ना, मिल गया आपको। अब देखो करना है कैसे। जब भी ये नंबर्स मिलें तो क्या करना है इनको, तो एक तो सेंसर मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, और चाहे तो क्या करें, इनका हम 4 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम ये 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा भैया, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा 2, 25, 4 6 24, कितना बचेगा हमारे पास पावर 1 बच जाएगा। तो यानी 7 का पावर 1 रह जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 एकम 4 या 4 धाम 40, तो 1 बचेगा बच्चे। तो ये 6 की पावर भी कितनी रहेगी 1। यहाँ करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 कितना बचा, 4 6 16, फिर कितना देगा 3 की पावर 1।
हमको चाहिए इकाई अंक, पावर नहीं चाहिए था। तो 7 6 42, 42 का इकाई अंक 2 भाई 42, इकाई अंक कितना बच्चे आ गया 2, और 2 दिया 6। तो अब हमारा इकाई अंक क्या है बच्चे 6 है, इकाई अंक 6। डन करें। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 लगाइए, प्रश्न नंबर 5 लगाइए। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर, भाई इसको लगा दो कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे या कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4 और डी 2। डन। चलिए पहले लगा लीजिए, लिख लीजिए कायदे से बेटा, और देखो जितने भी लोग ऑनलाइन में बेटा पेन कॉपी लेकर ही बैठिए, तुक्का ना मारिए आप, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट कीजिए, पर तुक्का नहीं, ठीक है। चलिए नंबर 5, नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि भैया आपने प्रश्न पढ़ लिया, ए एंड बी एंड सी 3 लोग हैं बच्चे। ए कितने में कर रहे हैं 10, बी और सी 15। अच्छा देखो हमें काम तो पता नहीं कितना करना है, तो इसकी क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका LCM, है ना। LCM में लासा है ना, लघुत्तम समवर्तक। तो इसका लासा क्या होगा बच्चे 60, 10 12 और 15 का लासा होता है 60। तो 10 6 60 और 12 5 60 और 15 चौके 60। तीनों लोगों को काम करना है। काम कितना बच्चे टोटल, देखो ये हो गई हमारे दिनों की संख्या, ये हो गया कुल कार्य, है ना, कुल कार्य, और ये हो गया हमारा क्षमता, ठीक, कैपेसिटी, ठीक। हमें टोटल काम करना है 60 और क्षमता कितनी होगी 4 और 6 5 11 और 4 15। तो 15 चौके 60, क्या दिन में काम हो गया हमारा 4 दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो गया। डन किया जाए हैं। वो कह रहे वो सुना रहे थे वफाओं के किस्से, सुना रहे थे कि हम इतने वफादार थे कि वो सुना रहे थे अपने वफाओं के किस्से, नज़र जो हम पर पड़ी तो खामोश हो गए। कि अब दूध का दूध पानी पानी होने वाला था ना, हंसा मिल गया था कि दूध अलग होने वाला पानी अलग होने वाला, इसलिए शांत हो गए। चलो नंबर 6, बोले बाबू बाबू बोल के क्या बना दिए, बकलोल बना दिए। हाँ नंबर आओ 6 पे, नंबर 6 लगाइए बच्चे। नंबर 6 देखो, नंबर 6 जो है बहुत ही बेहतरीन बिंदास टकाटक है, बट भाई लगाना नहीं, इसको हम बता दे रहे, ठीक। क्या करना है 120 और 450 का लघुत्तम समवर्तक बताइए, कितना 120 एंड 450, यानी 450 का LCM यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2400, बी है बच्चे, बी है हमारा 1800, सी है 3600 और डी है बच्चे 4800। चलिए डी है 4800। डन कीजिए भाई। ऑनलाइन आप सभी लोग देखो भाई, प्लीज़ एक बार देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई शेयर कर दो एक बार, है ना, एक बार शेयर करने दो बेटा। आपने जिसको भी चाहते हो, यार दोस्त जो भी है, क्या चाहने वाले भी हैं, शेयर कर दो, तो पढ़ लो यार, थोड़ी देर चल रही है, अभी GD एग्जाम लगने वाला, काम आ जाएगा, है ना। हाँ कर लो, नहीं तो तुम बाबू को चाह रही हो, पक्की बात है। अगर तुम शेयर नहीं कर रहे हो यानी तो अपने बाबू को नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो बाबू बकलोल रहे साला, लगेगा नहीं तो बात करेगा रोज, है। बेरोजगार बाबू को ना चाहो बेटा। हाँ चलो ठीक है। LCM निकालना सिंपल, देखो कुछ भी नहीं करना, जब आपको ऐसे बड़े नंबर मिल जाए, देखो यार किसी सेम नंबर से कट रहा है, कट रहा है क्या, तो कट जाएगा, कौन से पहाड़े से आएगा, काटो 15 से 15 दिया 45, 450 हो जाएगा, और 15 8 120, तो दोनों में से किसी एक को काट लो,
है, किसको काट दो, किसी एक को काट लो। तो 15 8 120, 8 बार चला गया। 8 2 0 2, 8 पंचे 40, कैरी 4, 8 चौके 32, 4 32 और 4 कितना हो गया भाई 36। तो 36 आंसर है देखो, ऑप्शन नंबर सी है। और जिसको ऐसे ना आए, उसको लगे सर ये नंबर हमको इतना बड़ा पढ़ा नहीं आता है, तुम 0 0 हटा दो इनके, कल घर ले जाओ। अब देखो कितना कितना बचेगा तुम्हारे पास, करके देखिएगा। 12 और 45 बचेगा। किसी सेम टेबल्स कटेंगे, हाँ अभी टेबल होगा, वो होगा 3। तो कीजिएगा 3 चौके 12, जब आप करेंगे 4 रह जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 360 आएगा, 0 उसके पास पहले से होगा, डन हो गया काम। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज डन। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट कीजिए भाई। अच्छा नेक्स्ट से पहले तुम्हें एक और करो भाई, नेक्स्ट से पहले तुम्हें एक और देंगे, इसको नंबर नंबर ना डालिए, ऐसे कैजुअली कर लीजिए, एग्जाम में मिल जाता है संभावित, ठीक है। इसका नंबरिंग ना कीजिएगा भाई कंप्यूटर जी, ऐसे हम लोग करा देते हैं इनको। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा कैसे कि जैसे मैंने एक नंबर लिया सिंपल सा, जिसको है √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। भाई ये सब दो रूट के अंदर है बच्चे, ठीक है। और अगर वाइट ऑफ फाउंड, आंसर बताइए इसका। और मैं आप सबको पूछ रहा हूँ, बताइए एक्टिव होकर बताइए। ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 7। ये आया हुआ है, बहुत बार आया भाई, हैशटैग लगा लो उस पर, तुम स्टार नहीं हैशटैग लगाओ, ट्रेंडिंग वाले हैं ये सब, ठीक। तो सिंपल सा है, जब भी ऐसा मिले, पहली बात तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, प्लस वाला है ना, कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पकड़ो और ये देखो यार कहाँ से ये बन जाएगा, मेरी इसकी कहानी कहाँ से बन रही है। तो हम इसमें कोई ऐसा पेड़ में जो एक का डिफरेंस रहे और 10 हो जाए, तो संभावित नहीं है, कि दो पंचे तो गैप ज़्यादा हो गया, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 चौके 12 ज़्यादा, तो हम थोड़ा प्लस है ना इसलिए आगे बढ़ के देख लेंगे। तो 3 चौके 12 होता है, तो 10 2 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 चौके 12, प्लस है तो आंसर बड़ा वाला आ जाएगा। ये थी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन बहुत सारे बच्चों के वो होता है, नहीं सर मुझे तो बेसिक वाला बताओ, ये तुम्हारा गलत हुआ तो हम कैसे जानेंगे। तो देखो होगा ऐसे कि यहाँ देखो ये किसका है, 15 का है बच्चे। अच्छा 15 और 154 ऐड करो कितना हो जाएगा 100। ये कितने का होता है बच्चे, 169 आ जाएगा, कितने का होता है 13 का। अब 13 और 108 ऐड करो बच्चे कितना हो जाए 121 हो गया बच्चे। ये किसका होता है 11 का। अब 11 और 25 ऐड करो बच्चे 36। ये किसका होता है, किसका होता है 6 का। अब आपको सर यहाँ तो हमारा आंसर आया नहीं, यहाँ आंसर नहीं आया ना, लेकिन अभी रुक जाओ, 6 और 10 कितने हो गए 16, और 16 किसका होता है आ गया। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही थे, डन। तो अब तो यार शेयर ठोक दो, लाइक का नहीं कहूँगा, तुम्हारा मन नहीं तो ना करो, तुम हो सकता थोपड़ा ना पसंद आए, अब थोपड़े को नहीं करो, इसको करो भाई, डन है ना। चलिए आप नंबर 7 लगाइए, नंबर 7। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा बच्चों, ऑफलाइन टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, चलिएगा कीजिए, नंबर 7 लगाइए, नंबर 7। सुबह हटाओ इसको है, हाँ। अब देखो जितना भी टाइम है भैया थोड़ा सा आगे बढ़ के जाओ बच्चों। एक बार फिर से कहूँगा भाई शेयर लगा दो, है ना, कम से कम लाइव में लोग तो बढ़ा दो। मैं कौन सा कह रहा हूँ, अपना ताजमहल लिखवा दो मैं लाइव में कुछ लोग बढ़ा दीजिए। चलिए तो ये प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं, दम है सब करके दिखाओ, नहीं तो बैठो। कितना है 30%, 30%। और ये किसका है 30%, ये बच्चे ए, 30% किसका है ए, बरकर है 30% ए बराबर है 40%
बी। क्या कह रहा है, बराबर है किसके, 40% बी। इसका और कुछ भी कह रहा है, हाँ, और कह रहा है इसके बराबर है 20% सी। ठीक, क्या है, बराबर है सी। तो कह रहा है भैया ए रेशियो बी रेशियो सी, किस किस को, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए, बताइए, सरल कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात कीजिए। अभी तो ज्ञात करना क्या है यार, अच्छा ऑप्शन दें आपको, ऑप्शन देखो बच्चे, ऑप्शन रहने दो यार, पिद्दी क्वेश्चन के क्या ऑप्शन लोगे तुम, मैं क्या फालतू बेइज्जती कराओगे जैसा से मैथ पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको समझो बच्चे, जब भी साथ में हो, जब भी आपके साथ में हो, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबर पकड़ लेना है, जो भी नंबर, जैसे मेरे पास क्या नंबर भाई 30% है, 30 है, ठीक, पकड़ लो। और यहाँ हमने पढ़ा, हमने भैया ए बी सी है, अब ए बी सी है तो सिंपल सा हम पकड़ेंगे 30 को, सिंपली दिख रहा है मेरे पास। देखो अब कुछ भी नहीं करना, हमने लिखा 30% ए और बराबर यहीं लिख लो 40% बी बराबर 20% सी। इनके साथ खेलेंगे छुपन छुपाई, ठीक है, छुपन छुपाई खेले हो ना, हाँ इनके साथ खेल लो आज। कैसे, देखो हमें क्या निकालना है इस बार, ए का निकालना है, तो ए को छुपा दो, ए नहीं है, मिल नहीं रहा, और उससे पहले और आसान करो, 0 0 हटा दो सबका, ठीक है, हट गया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कहानी। आप क्या करेंगे, मेरे पास 3 4 6 2, तो ए को छुपा दो, 4 दूनी 8 लिख दिया भैया, ए का हो गया 8 रेशियो। बी निकालना, बी को छुपा दो, 3 दूनी 6। सी निकालना, सी को छुपा दो, 4 तिहाई 12। अब देखो कितना कितना मिला हमें, 8 6 और 12 रेशियो। किसी सेम रूल कट रहा तो काट दो, देखो 2 से कट रहा होगा, देखो तो 2 चौके 4 और 2 तिहाई 6 और 2 6 12। अब ये किसी सेम नंबर से नहीं कटेगा, तो इट्स योर आंसर। तो छुपन छुपाई खेलना सीख लो इनके साथ, जिसको पूछो उसको छुपा दो, ठीक है। हम बस सर जय सर कहाँ है, तो छुपा दो उनको, अगले वाले सर बताओ कौन से हैं, डन। यार कुछ धुआं सा आ रहा है अंदर, है ना, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन जो भी है लेकिन बात चीज सही है, ठीक है। दोबारा करें क्या, कन्फर्म हुआ सबको, चलिए ठीक है। तो नंबर 8 लगाइए फिर, नंबर 8 और आसान है, बट इसके लिए थोड़ा सा आना चाहिए आपको। क्या है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा क्या है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तीसरा अनुपातिक क्या होगा, ये विदाउट मतलब विदाउट फॉर्मूलेस को आप नहीं लगा सकते उसको, है ना। और इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कौन सा है सर। तो आपने सुना है रूट ए बी, सुना था कभी, या बी स्क्वायर सुने हो, बी स्क्वायर अपॉन ए सुने हो, बी स्क्वायर अपॉन ए सुने हो, नहीं तो तुम सुने क्या हो पहले ये बताओ, तुम लोग कहाँ सुने हो। देखो 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक बताइए, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए 125, बी 150, सी 62.5 और डी है 225। डन कर लो यार, कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है नंबर 8, जब भी पूछे कौन सा कि तीसरा या तृतीय अनुपाती, इसको बोलते हैं क्या, तृतीय अनुपाती बोलते हैं, तो इसको करेंगे वी स्क्वायर अपॉन ए। यानी देखो जब पहले नंबर ए है 10 है ना, 10 और 25, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ए और ये हो जाएगा हमारा 20। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके। ऐसे इस प्रश्न को लगाया आपने भैया, लगा दिया इसको, हाँ लगा दीजिएगा इसको, हाँ सारी चीज़ से काटेगा दी। तो अब इसको हम करेंगे सिंपल सा कि भैया बी में कौन है 25, तो 25 कितना हो जाएगा बच्चे, 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर ए तो है नहीं कुछ, तो बचे 10। आप 10 से डिवाइड करो उसको, कितना हो जाएगा, 0 हटा दो, दशमलव लगा दो, कितना आंसर हो जाएगा 62.5। डन किया जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर है आपका सी इज करेक्ट, सी इज डन।
अगर ना लिखा हो तो ध्यान से इसको लिख दीजिएगा भाई, लिखिए। चलिए नंबर 9, नंबर 9। तो नंबर 9 जो है बच्चे आपका वो है यदि परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभक्त किया जाए। यदि परिणाम को, भाई पेन कॉपी लिए बैठे हो ना, लाइव हो ना, तो एक बार लिख लो ना, इसको कर लो ना बाबू, सुनो ना, करो। हाँ, तुम तो भूल ही जाते हो, करना भी आपको। क्या है कि किसी एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। बड़ा भाग, एक बड़ा भाग 75 है, तो परिणाम बताइए। तो परिणाम बताइए। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 150। डन कीजिए, एकदम छाप दो भाई इसको एकदम आप बेहतरीन छापेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे भी आप इसको, ऐसा नहीं है। बोले जितना सोचो सर उतना ही कर सकते हो आप, तो सोचो बिंदास वाला। बोलो इब्राहिम लिंकन नहीं बनना है हमको बनना है हिटलर को। जहाँ टीम उतारेंगे वहीं जज विस्फोट, काम खत्म। लड़ो मरो, एक ही ऑप्शन है, अगर जीना है तो लड़ो। तो यानी एसएससी में सफलता पानी है तो साइड लगाओ, चपक के प्रैक्टिस करो, मैथ आना ही आना चाहिए आपको। 120। तो अभी 120 आ गया, देखते हैं भाई 120 आ रहा कि नहीं आ रहा। नंबर कितना बच्चे 9 कह रहा, रेशियो जो है कितना कितना है 3:5 है, और कह रहे बड़ी संख्या कितनी है 75 है। बड़ी संख्या 75 है। अच्छा इसमें बड़ा कौन सा है 5। तो बस देख लो बेटा, ये 5 से कितने गुना बड़ा है 15 गुना बड़ा है। तो बस बेटा, तो ये भी 15 गुना बड़ा होना चाहिए ना, तो लिख दो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा। तो ये 45 और ये 75, तो टोटल परिणाम कितना हुआ 5 और 5 0 हासिल, 1 7 और 1 8 और 4 12, कितना हो गया। 120। तो परिणाम कितना आया, 120। रिजल्ट कितना आया 120%। 120 किया जाए। चलिएगा नंबर 10 लगाइए। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, कह रहा दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। कितनी है लिखो भाई, दिख रहा तुम भी लिखो। क्या है कि 3:5 के अनुपात में है। इसका गुणनफल 2160 है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 36, बी 24 और सी 18 और डी 32। करो भाई कंप्लीट करो, हो गया। अरे बाबू करो, हाँ बाबू सोना तुम मेरे हो ना, टूट जाओगे भाई, करो। चलिए सिंपल से कीजिए, बहुत बेहतरीन भाई, आप कर रहे हैं, बिंदास कर रहे हैं यार। जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे आप, 1 घंटा पूरा करेंगे, ठीक। चलिए देखो, कुछ भी नहीं करना, जिसका आ गया। आप लोग कितना आ रहा भाई, ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं तो ऑप्शन फिर से लिख लो। ऑप्शन है भाई 36 24 18 12, 36 24 18 12 है। चलो देख लो भाई, मारना पड़े हैं। चलो ठीक करते हैं इसको कि जो भाई नंबर 10 क्या क्या रेशियो है 3:5, 3:5 और टोटल कितना है 2160। ये टोटल कितना है गुणनफल है, तो इसका गुणनफल कर लो, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। हम कह रहे हैं 15, ये कितना कह रहा है 2160। देखो कितने गुना हो रहा है, 15 एकम कितने बचे 6, कितने हो गए 15 चौके कितना बचा, फिर कितने हो गए 60, 15 चौके कितने गुना हो रहा है 144 में। कौन संख्या पूछी है, छोटी पकड़ो, 144 मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हो रहा है 3 चौके 12 और कैरी
हैं? कैरी कितना हो रहा है? 1, फिर 3 चौके 12, कैरी कितना 13 हो गया, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1, यानी संख्या मिली आपको 432। और आपको क्या चाहिए था? इनका गुणनफल है, ये नंबर नहीं है। और ये जो गुना है वो किसका है? गुणा का, उसका है, मल्टीपल का है, नंबर्स नहीं है। नंबर्स आप कब इसका आसानी से निकाल पाओगे? जब आप नंबर की बात करोगे। तो भाई नंबर की बात तो यार ऐसे कर लो ना इसमें कि सिंपली तो ये निकाला नंबर्स, लेकिन हमें था गुणनफल था ना भाई हमारा। तो देखो बेटा 144 गुना हो रहा है ना है? तो बस 144 किसका वर्ग होता है बच्चे? 12 का होता है। ठीक, 12 तिहाई 36। दैट्स योर कंप्लीट नंबर। जिनको प्रॉब्लम रही हो समझने में, एक बार और समझ लो आसानी से कि जैसे मेरे पास नंबर है बच्चे, इसको हटा दीजिए, 3/5, जिनका गुणनफल है कितना? 2160। हमारा गुणनफल कितना आ रहा है बच्चे? 15। 15 कितना गुना हो रहा है बच्चे? 144 गुना हो रहा है। ये 144 गुना जो हो रहा है ये वर्ग है ना, किसका बच्चे? 12 का। अब हमें जो नंबर चाहिए ना, छोटे या बड़े, अगर बड़ा चाहिए तो 12 पंचे 60, छोटा चाहिए तो 12 तिहाई 36। डन। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, वहां पहुंचोगे क्या? पहुंच जाओगे। डन किया जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट करो। देखो भाई सिंपल सा है कि नंबर 11 पड़ेगा, लगा दो भाई इसको, नंबर 11 को यहाँ लगा दीजिए। क्या लगाएंगे कि 31,000 रुपये का साधारण ब्याज। लिखो, बैठे हो लिखो, मर जाओगे तुम। ऐसे बैठ गए हैं जैसे पता नहीं सोने जा रहे हैं, नालायक नहीं तो। देखिए कि 31,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5% और तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 9,920, ऑप्शन बी 4,650, सी 9,420 और डी 4,820। 4,820। फिर से बोल दें, अब नहीं बोलेंगे तो आलस में आ गए थे भाई। चलो भाई करो, तो लगाइए भाई ऑप्शन, बताइए ऑनलाइन आप लोग बताइए भाई, दोनों लोग ही आंसर कर रहे हैं। देखिए भाई कौन फास्ट चल रहा है इस समय है, कि कौन हवा से बातें कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो कर लो। कैसे करोगे देखो भाई, ठीक है। 31,000 रुपये हैं, ठीक है। 31,000 रुपये जब मेरे पास हैं और मैंने इसमें कहा कि मुझे 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे दे रहा हूँ, और पहले वर्ष मैंने 3% ब्याज लिया। पहले वर्ष कितना लिया भैया? फर्स्ट ईयर जो है मैंने आपसे इंटरेस्ट लिया बच्चा, कितना लिया? 3%। सेकेंड ईयर में क्या रहा? 7/1/2% इंटरेस्ट लिया, और तीसरे वर्ष में 4/1/2% आपसे इंटरेस्ट लिया गया। आप कह रहे हैं बताओ भैया तो ब्याज कितना हो जाएगा? बच्चों ऐड करो, 7 और 4 11 और 7 4 11 और 1 आधा ही हो जाएगा, 12 हो गया, और 3 15, यानी 15% हमको ब्याज चाहिए इनसे, ठीक। और 15% किसका चाहिए बच्चे? 31 का। तो हम लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ लिख लीजिएगा कि 31, यहाँ तो पर्सन आप लगा दें भाई, यहाँ लगाइए कि 31,000 का 15% ज्ञात करना है। और कितना है? अच्छा हाँ, परसेंट हटाओगे बच्चे में कितना हो जाएगा बच्चे? 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 15 0 को बेटा 0, 15 एकम 15, कैरी 1, 15 तिहाई और 1, कितना हो गया भाई? 4,650। ऑप्शन नंबर बी इज डन, यानी बी इज डन। किया जाए भाई। चलिए नंबर 12 लगाइए। बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि किसी
धनराशि पर प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 9 वर्ष तक या 9 वर्ष का ब्याज 729 होता है तो वह राशि कितनी है? ऑप्शन ए 2700, बी 2400, सी 2800 और डी है 1600। चलिए बताइए भाई, एक्टिव होके बताइए। एक्टिव हो जाइए और उसको बताइए। चलिएगा, देखो जब भी ऐसा मिल जाए कुछ नहीं करना यार, फालतू में तुम डूब जाते हो। हमें ये करना है, देखें भाई कितना है, प्रिंसिपल मूल्य कितना है सर, यही तो बताना है। तो रेट कितना है, दर कितना है, 3% है। तो टाइम कितना है? तो टाइम कितना बच्चे? टाइम है आपका 9 वर्ष। तो दर और समय गुणा कर लीजिए, 9 तिहाई 27। अच्छा 27% तो बन गया सर, अब क्या करें सर? क्यों, अब आपने प्रश्न पढ़ा नहीं पूरा। कह रहे तो ब्याज जो है वो कितना मिला है? ब्याज कितना मिला है? 729, और वो यही तो है 27% बेटा, 729। ये 27% जब है 729 तो 100% कितना होगा? ऐसे जब नाप चिन्ह निकले आप सिंपली कीजिएगा कि भैया 729 बटे 27 इंटू 100। जिनको नहीं आ रहा देखो 27 से पूरा घटे काटो, कितने बार में कट रहा है? 27 का ही तो वर्ग है ये, तो कई बार में कट गया भैया? 2700 कट गया, मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया बच्चे? 2700। यही आपका क्या रहा होगा बच्चे? पी यानी आपका प्रिंसिपल मूल्य रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा होगा 2700 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है भाई इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। और जब हम ब्याज का काम देख के फुर्सत हो गए ना, तो हमने कहा यार चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। इसका मतलब अब दोबारा ब्याज नहीं लेना है, क्योंकि ब्याज दिल दुखाता है यार। हमने लिया 4%, 10% देना पड़ा, समझो 27% हमको देना पड़ गया यार। तो उसे कहा कि चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो हमको दुखाते हैं, जो हमारा दिल दुखाते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, है ना। तुम एग्ज़ाम से दूर जाओ ना बेटा। मैंने कहा सर एग्ज़ाम दिल दुखा रहा, हमको आ नहीं रहा, ये आएगा। और जब ऐसा लगे जिसको, तो उनके लिए भी है, उनके लिए है कि ये वक्त आपका है, ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो। ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। तो क्या करना है भैया? बहुआ सो के गुजारना है? नहीं, सोना बना दो बेटे लाल, नहीं तो डूब जाओगे। नंबर 13 लगाइए। और पहले ब्याज में बोले सुकून से जिया जाए, अब लगाओ चक्रवृद्धि ब्याज, अब लगाओ चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज भयंकर वाला होता है। हाँ, ले हम लोग बड़े आसान से करेंगे इसको, ठीक। लिखिएगा भाई, लगा दो महोदय, यहाँ लगाइए कि किसी धन का, मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, आप लगा दीजिए और आप लिख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग लिखिए कि किसी धन का 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपये हो जाता है। कितना? 22,500 रुपये हो जाता है। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 8100, 1400। भाई ऑप्शन इसको देख लो, लिखा है ऑप्शन, आप देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ना बोले, दो ऑप्शन, टाइम आपका समय बर्बाद होगा। मैं आपको स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है समय रहती पूरा कार्य कर सकें। वरना हाँ, जिसको डिटेल में पढ़ना है बेटा, पूरा क्लास में आइए, डिटेल में पढ़िए, है ना। आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट क्लास मिलेगी आपको कायदे की इज्जत से, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग सिंपल से पकड़ेंगे परसेंटेज को, और परसेंटेज आपको आना चाहिए।
तो परसेंटेज हमारा नंबर 13 है। परसेंटेज कितना? 66.2/3%। ठीक है, और ये कितने का होता है बच्चे? 2/3 का ही होता है। ठीक, जिनको ये नहीं पता भाई तो परसेंटेज क्लास पढ़िए हमारी। ठीक है, अब 2 3 है, यानी पहले साल में 2 रुपये लिए होंगे और कितने दिए हम? हमने भाई पहले साल में हमने 3 रुपये लिए और 3 2 5 वापस करने पड़े हमें। और कैसे साल तक चला ऐसा? 2 वर्ष तक। तो अगले साल में हमने 3 रुपये लिए और 5 वापस किए। तो हमने देखा यार हमने लिए कितने? 3 दिया ही 9 रुपये और दिए कितने? बचम 25, यानी 5 5 25, यानी हमने 25 रुपये दिए और 9 लिए थे। अभी यार हमने दिमाग में आया यार ना, ये तो कह रहे हैं हमने कितना दिया है, मतलब मिश्र धन हमने दिया है और ये मिश्र धन है। कह रहे हमने 22,000 कितना दिया है? 22,500 दिया है। हम ऐसा ना गए ना भाई कितने गुना है देखो बेटा, तो 25 नेमा कितना होता है? 225, तो 900 गुना हमने दिया। जो पैसा हमने उससे कितना गुना अधिक दिया? 900 गुना अधिक दिया। तो अब हमसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना बच्चे? 9, तो गुणे 900 कितना होगा बेटा? 8100। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो बेटा दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? हाँ, 9 और 25 में अंतर कितना होता है बच्चे? 16 का 16, तो मल्टीप्लाई बाई 900, 16 नंबर 108। जल्दी बोलो भाई कितना होता है? आवाज़ नहीं आ रही ऑफलाइन? हाँ, 144। ठीक है, तो 144। हाँ, तो बेटा 2 जीरो लगा तो कितना हो गया? 14,400 हमने ब्याज दिया। अच्छा दोनों को ऐड करके देख लो, यहाँ पहुँच रहे हो क्या? ठीक, तो अगर पहुँचे तो ठीक है, नहीं पहुँच रहे दोबारा ट्राई करो। ठीक, मतलब पहुँच रहे हैं आप। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए इज डन, है ना? सिंपल है। नंबर 14 करें। नंबर 14 बोला सर दर्द की अपनी एक अदा होती है। भाई इतना ब्याज देने के बाद आदमी कहेगा कि सर दर्द की अपनी एक अदा होती है जो सहने वालों पर फिदा होता है। तो भाई इतना ब्याज देने के बाद आदमी 900 गुना ब्याज देना पड़ा यार। अब तो सोचेगा ना कि यार दर्द की भी अपनी एक अदा होती है, सहने वालों पर ही फिदा होती है। फिर तो विजय माल्या बन जाते, देना नहीं पड़ता। हाँ, विजय माल्या नहीं बनना है। चलो नीरव मोदी ना, दोनों नहीं बनने पगला। अच्छा तुम दोनों के लिए काम है देखना कि नीरव मोदी और विजय माल्या का वकील कौन है। ठीक, बताना हमको। हाँ, मैं कमेंट रियल बता रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि इसके वकील हैं कौन। हाँ, नंबर 14 14 नंबर लगाइए। कह रहा 1280 रुपये का लिखो भाई। हाँ बोलो बच्चा। 4-5 पेन लाए खत्म हो गए। वाह अद्भुत, ये डूबेंगे। 4-5 पेन 1 घंटे में खत्म कर चुके हैं ये, अद्भुत। फिर तुम्हारे लिए कि दर्द की भी एक अपनी अदा होती है, सहने वालों पे फिदा होती है। चलिए तो लगाइए बच्चे 1280 रुपये का, 1280 रुपये का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि और ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हाँ, वो परसेंटेज सुनो ना, परसेंटेज में क्या होता है? भूत की चोटी पकड़ लो, आंसर आएगा। ठीक, हाँ भूत की चोटी पकड़ो। ऑप्शन भी हैं, दिख रहे हैं आपको, लगा लो। तुम्हारे लिए बोल रहे हैं 1620, 1630, 1640, 1610, मतलब 1600 के आसपास है 1620 है ना, लगभग 1600। चलो देख लो भाई, जिनका नहीं आया वो देख लो, जिनका आ गया वो तो मौज करो। है एकदम ऐसे नाचना वाचना नहीं है। हाँ सर्दी चल रही, नाच लो, गर्मी आ जाएगी तुम में। नंबर 14 नंबर भाई अपन गांव के आदमी हैं, नंबर 14 नंबर लगाइए। हाँ, तो क्या है कि 1280 रुपये। ठीक, करना क्या है यार, 12.5% है। कितना है?
12.5%। और 12.5% का मतलब ये होता है कि ये कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8 हो जाएगा। और जैसे 1/8 हुआ, अब कुछ नहीं करना। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कई साल का है, 2 साल का है। मैंने 8 रुपये लिए और 8 और 1 9 दिए, फिर से मैंने 8 रुपये लिए और 9 दिए, 8 अट्ठे 64, 9 नेम 81। अब वो क्या कह रहा है कि रुपए मेरे पास कितने हैं, रुपए है मेरे पास 64 और ये कह रहा है 1280। तो हम क्या करेंगे, 1280 लिख देंगे और देखें कितने गुना हो रहा है। तो हम इसका कर पाएंगे कितने गुना, जब 20 गुना हो गया। कितने गुना बच्चे, 20 गुना हो गया। तो भाई ये भी 20 गुना कर लो, मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा बच्चे, हाँ 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, कितना हो गया 1600। तो कितना होगा मिस दान में देना पड़ जाएगा 1610। यही शायद हमारा ऑप्शन में भी है 1610 या 1620 होगा, 1620 हो जाएगा क्योंकि 2 एकम 2 होता है। ठीक, तो 1620 अब करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब 1610 भी ऑप्शन था। लगाइए और इससे थोड़ा सा और अच्छा लगाइए है ना, ताकि इसको एकदम पेपर टाइप में मिल जाए इनको। चलो पिछले आया वो प्रश्न लगाते हैं कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से 12.5% की हानि होती है। क्या कह रहे हैं, जब किसी वस्तु को 560 रुपये में बेच रहे हैं तो 12.5% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन ए 630, बी 640, सी 650 और डी है 660। चलिए क्लियर कीजिए भाई, हम इसको क्लियर कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्लियर कीजिएगा इसको भाई। ठीक है, तो सिंपल सा लगाइए कि 560। अब 560 इसका मतलब क्या है भैया, कि भैया 560 रुपये हमने आपको दिए और इसमें हुआ क्या, मुझे 12.5% की हानि सहनी पड़ी, है ना। आप मित्र थे भैया, हमने आपको दे दिया, लेकिन 12.5% की हानि हो गई। और जब 12.5 की हानि हुई तो अब हमें समझना पड़ेगा भैया आपके साथ कि अब क्या किया जाए यार। तो हमने कहा भैया इसको पहले निकालो, कितना हो जाएगा 1/8। और हानि हुई है, इसका मतलब 8 टोटल थी, एक कम हो गया था बच्चा 7। और आपने कहा 7 नहीं सर, ये जो है हमारे वो 560 हैं। इन 7 अठे 56, कितने गुना होगा बच्चे 80 गुना। तो रियल मूल्य भी कितना होगा 80 गुना होगा कि नहीं होगा, गुणे 80 कितना होगा 8 अट्ठे 600। यही आंसर है, लगाइए यही आंसर आपको मिल जाएगा 640। ऑप्शन नंबर बी इज डन, वी इज डन, कंफर्म। चलिए श्योर कीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे नंबर 16, नंबर 16 लगाइए। कोई बात नहीं, बैटरी डाउन हो रही है। चलो कै बज गए हैं, 9:48। चलो कोई बात नहीं, 9:48 50 एक ही बात है। एक और कर देते हैं, फिर करते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को लगा दिए हो भैया यहाँ, ठीक है, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में 13,200 रुपये में बेचकर 37.2% लाभ कमाता है। क्या कमा रहा है, लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 9,400, बी 9,500, सी 9,600, डी 9,700। सिंपल सा है, बोले रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, है ना, कि प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। कुआ वो छोटी चीज़ है पगला, बड़ा बोला करो है। चलिए राशि थी हमारे पास 13,200, 13,200 रुपये थे मेरे पास। उसमें में प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 37%, 37.5% हुआ। ठीक है,
बस आप कह रहे हो हमें नंबर बता दो कि भैया जो इतने बेच कर हमने इतने बेची है ना उसमें हमें कितने पैसे परसेंट फायदा हुआ 37.5 से। तो बच्चे ये कितने का होता है 3/8, 3/8 हो गया। फायदा हुआ है इसलिए क्या है 8 और 3 और ये कह रहे हैं 11 ने कितना जा रहे हैं 13,200। कितने गुना हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया है 1200 गुना हो गया। तो रियल कितना हो जाएगा बच्चे 1200 गुना हो जाएगा। 12 8 कितना हो गया 9,600। करेक्ट हुआ। डन किया जाए। बोले निखार अपने हुनर की, निखार अपने हुनर को कि कोई आपसे जात ना पूछे। वो ये ना पूछे कि आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, आप हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं कि आप सिख हैं कि ईसाई हैं। इन्हें धन जात की बात ना करे कि निखार अपने हुनर को कि कोई आपकी जात ना पूछे और पहुँचे ऐसे मुकाम पर कि आपकी कोई औकात ना पूछे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे कल अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।